सुनिष्का फाउंडेशन के हमारे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी जो ये वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट और बंद कैसे किया जाता है। ठीक है, मीन्स हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर। सबसे पहले देखो, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर की जो केबल्स है जो पावर सप्लाई में लगी होती है उनको क्या करता है, पावर सप्लाई का जो बटन है मतलब जो स्विच होता है हमारे को उसको ऑन करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर आपके पास आपका जो सिस्टम है वो यूपीएस से कनेक्टेड है तो वहां पे क्या है, पावर सप्लाई के अंदर आपका एक स्विच लगा होगा। अगर वो यूपीएस से कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे आपके क्या होंगे, दो स्विच लगे होंगे। तो एक या दो स्विच जो भी लगे हैं उन दोनों स्विच के जो बटन है उसे आप ऑन कर दे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका यूपीएस है अगर वो लगा हुआ है तो उसका भी बटन आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स इफ यू हैव कनेक्टेड यूपीएस विद योर कंप्यूटर देन स्विच ऑन दी यूपीएस। मीन्स अगर आपने कंप्यूटर के साथ यूपीएस कनेक्ट किया हुआ है तो आप उसके यूपीएस का जो बटन है उसको ऑन कर दें। उसके बाद यूपीएस का बटन ऑन करने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, पुश द सीपीयू स्टार्ट बटन। मीन्स जो सीपीयू का जो स्टार्ट बटन है उसको प्रेस करेंगे, हम उसको दबाएंगे और जैसे ही आप सीपीयू का स्टार्ट बटन दबाएंगे तो कुछ टाइम वेट करने के बाद क्या आपको विंडो, अगर आपके सिस्टम में विंडोज 7 है तो आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन दिखने लग जाएगी। ठीक है, जब आपकी ये स्क्रीन दिखने लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंप्यूटर को बंद करना। ठीक है, कंप्यूटर को बंद करना कैसे कर सकते हैं बंद, तो उसके लिए हमारे को देखना जरूरी है। देखो, कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि आपने कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन कर रखा है, चाहे आपने पेंट ओपन कर रखा है, चाहे आपने एमएस वर्ड पे जिस पे भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम पे आप काम कर रहे थे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस एप्लीकेशन या प्रोग्राम को क्लोज करोगे। ठीक है, उसको क्लोज करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कंप्यूटर का जो स्टार्ट बटन है या फिर जो विंडो या फिर आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से विंडो की प्रेस कर सकते हो। ठीक है, वो प्रेस करने के बाद क्या आपके पास कुछ इस टाइप का मेन्यू आने लग जाएगा जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ देखो डायरेक्टली शटडाउन का ऑप्शन है। अगर आपके पास विंडो 10 या विंडो 8 है तो आपका डायरेक्टली क्या होगा, इस टाइप का मेन्यू, विंडो 10 में इस टाइप का समथिंग मेन्यू होगा आपका और विंडो 7 में उस टाइप का मेन्यू होगा। ठीक है, ये दोनों मेन्यूज मैंने आपको दिखा दिया है। देखो, ये है विंडो 7 का मेन्यू और ये है विंडो 10 का मेन्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, शटडाउन का जो शटडाउन या पावर का जो बटन आ रहा था हमारे पास, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप शटडाउन या पावर का बटन पे क्लिक करोगे तो विंडोज 7 में क्या होगा, जैसे हमने शटडाउन पे क्लिक करा तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन जो हमारी विंडो 10 या 11 है उसमें क्या होगा, पावर बटन पे प्रेस करने के बाद क्या है हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे और उन ऑप्शंस में देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, ये जो पावर बटन था इस पे जैसे मैंने प्रेस करा तो क्या है हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ गए। ठीक है, इन 3 ऑप्शंस में देखो हमारे पास क्या बीच में शटडाउन है। जैसे आप इस शटडाउन के बटन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेकंड वेट करना है और वेट करने के बाद क्या है, थोड़े टाइम कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपकी स्क्रीन क्या ब्लैक स्क्रीन आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर बंद हो चुका है। अब कंप्यूटर बंद होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर यूपीएस कनेक्टेड था तो यूपीएस का जो पावर सप्लाई बटन है उसे बंद करना है। ठीक है, और उसके बाद देखो जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, जैसे ये बटन प्रेस करोगे आपका यूपीएस जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद यूपीएस बंद करने के बाद जो पावर सप्लाई का जो बटन है, मतलब जहां से आपको डायरेक्टली यूपीएस को जो कनेक्शन मिल रहा था बिजली का, वहां से आपको वो कनेक्शन भी बंद करना है। मतलब यूपीएस का जो पावर सप्लाई बटन है वो प्रेस करने के बाद आप स्विच ऑफ कर दोगे पावर सप्लाई बटन को। ठीक है, पावर सप्लाई बटन करने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली बंद हो जाएगा।